हरि शरणं 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 हरि शरणं। वृंदावन के इस पावन भूमि से माघशीस महीने के इस पवित्र क्षण में नवधा भक्ति का यह सत्संग, वो भी तब जब हम पहले विवेक चूड़ामणि का 37 दिनों का सत्संग पूरा किए हैं। वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, वो अद्वैत की चर्चा, वो नश्वर संसार से परम सत्य परमात्मा की शुद्ध व्याख्या, और अब नवधा भक्ति के ये 9 चरण, जिसे साधन भक्ति के रूप में जाना जाता है, और इस साधन भक्ति के द्वारा अंत में दसधा भक्ति प्राप्त होती है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसे पूर्णा भक्ति बोलते हैं, सिद्ध्या भक्ति बोलते हैं, जिसे परम भक्ति बोलते हैं। जब हम नवधा भक्ति की कथा सुन रहे हैं, तब हमें कुछ एक प्रश्न पर और विचार करना चाहिए कि कल जैसे हमने सुना भक्ति क्या है, दूसरा भक्ति कौन है। इन 2 प्रश्नों पर हमने खूब चिंतन किया, सत्संग किया। आपके प्रश्न भी बड़े बढ़िया आ रहे हैं, और एक और संबंध समझ में आया, एक और प्रश्न समझ में आया है, और वो ये है कि भक्ति के अपराध क्या है और भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, तो चाहे वो ज्ञानी हो, अद्वैती हो, विद्वान हो, वैरागी हो, योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, जोगी हो, मुनि हो, ऋषि हो, तार्किक हो, दार्शनिक हो, अगर वो भक्ति के मार्ग पर कोई आगे बढ़ रहा है, तो स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में क्या है वो जो भक्ति का अपराध है, और क्या है वो जो भक्ति के लिए अनुकूल है। प्रश्न तो ख्याल में आया, पर अभी बहुत चिंतन नहीं कर पाए हम इस पर, तो थोड़ा सा चिंतन हुआ है। तो मैं इस प्रश्न को विस्तार से कल जब चिंतन में आएगा कि क्या अपराध है और क्या इसका सही है, तो इस पर एक विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, विस्तृत सत्संग करना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल में 5 या 6 सूत्र आए हैं जो भक्ति का अपराध कहलाते हैं, या जो भक्ति के लिए अनुकूल कहलाते हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है, इसके 32 तो अपराध है, और 32 ही वो लक्षण है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो वो 32 में क्या क्या है, उस पर चिंतन की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, एक बार गाएं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। ये 9 भक्ति है। रामायण में इन 9 भक्ति को राम जी ने शबरी को बताया है। काश इस भारत की आज़ादी के साथ श्री रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया गया होता और हर घर में रामायण का राष्ट्र के रूप में सम्मान हो रहा होता, तो आज भारत में गजवाए हिंद की चर्चा ही नहीं होती। आज भारत में जैसे राम मंदिर बन चुका है, ऐसे काशी विश्वनाथ का मंदिर बन गया होता, अब तक कृष्ण जन्मभूमि बन गई होती। और जो हिंदू कहने में अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहे होते। केवल एक बात हो गई होती कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में घोषित कर दिया गया होता। तो क्योंकि अगर आप पूरी रामचरितमानस पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 7 सोपानों में कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आप ये कहें कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई मस्तिष्क की ग्रंथि से ग्रसित, एक तो होता है जैसे कई आचार्य होते हैं, वो अपना एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो बाकी के बस उनसे उसी की बात करवा लो। अगर वो भक्ति मार्गी हैं तो ज्ञान मार्गी आएगा तो बस वो नाक मुंह सुकेड़ करके दरा 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 चल दत्तेरे की, वो कोई उसको भाव नहीं देंगे। वैष्णव है, सन्यासी है तो वो वैष्णव को वो समझेगा। तो कई बार एक ऐसा जो मस्तिष्क का वो बन जाता है कि हमारे लिए तो यही सब कुछ है, तो वो फिर और प्रश्नों के उत्तर को भी अपने ही मत, अपनी मान्यता में उसको मिला देते हैं कि हमारी तो यही मान्यता है, एक ही मान्यता है। पूर्णता मुझे ऐसा लगता है कि एक ही मान्यता से नहीं आती। ये सच है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस एक को पूरा साधने के लिए आपको और सबकी जानकारी होनी चाहिए। आप जब सबको जानते हैं तब आप किसी एक को मानते हैं, तब आप विरोधी नहीं होंगे, तब आप तर्कनिष्ठ नहीं होंगे,
आप प्रेम निष्ठ होंगे, भावनिष्ठ होंगे। ऐसे महात्मा हैं जो ज्ञान की बात कहो तो वहाँ पूरे पूरे ज्ञान में बोलेंगे, भक्ति की बात कहो तो वहाँ पूरे पूरे भक्ति में बोलेंगे। ऐसा लगता है कि ये अगर भक्ति की कोई बात कह रहे हैं तो ये भक्ति ही है, ज्ञान की कोई बात कह रहे हैं तो ये ज्ञान ही है, अद्वैत की कोई बात कह रहे हैं तो अद्वैत ही है। ऐसे महापुरुषों ने कई कई सौ लोगों को आत्म मुक्ति के मार्ग को दिखाया है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के पीछे जो भीड़ है वो कम होती है। फिर ऐसे महापुरुष हैं जो केवल ज्ञान की बात कहेंगे, केवल भक्ति की बात कहेंगे, केवल दर्शन शास्त्र की बात कहेंगे, केवल मीमांसा की बात कहेंगे, केवल अद्वैत की बात कहेंगे, केवल सांख्य की बात कहेंगे। कुछ रामायणी है तो केवल रामायण की बात कहेंगे, कुछ गीता वाले हैं तो केवल गीता की बात कहेंगे, कोई भागवत वाले खाली भागवत की बात कहेंगे, कोई शिव वाले हैं तो खाली शिव की बात कहेंगे, कोई माता रानी वाले हैं तो माता रानी वाली बात कहेंगे। उनके पीछे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि एक मत वाले लोग हैं वो पूरा पूरा उनके पीछे चल देते हैं। लेकिन अगर कल्याण की बात हो, अगर पूर्णता की बात हो, तो हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के अनुसार ही दिया जाए। रामचरितमानस जो है उसमें ऐसे एक मत के अनुसार उत्तर नहीं दिया गया है। कोई ज्ञानी का भाव आ गया तो रामायण में पूर्ण ज्ञान पाएगा, अगर कोई वेदांती का भाव आ गया तो रामायण जी में पूर्ण वेदांत पाएगा, भक्त का भाव आ गया तो रामायण जी में पूरा भक्ति का भाव पाएगा। अपने मेरे बगल में जो शास्त्र रखे देखे हैं उसमें मानस के विस्तार के ग्रंथ देखे हैं। ये जो एक एक ग्रंथ है ये अपने आप में पूरी रामचरितमानस के जितना बड़ा है, लेकिन इस एक एक ग्रंथ में रामचरितमानस के बहुत छोटे छोटे हिस्से को पिरोया गया है। और इसे पढ़ने के बाद पता है अंत में क्या लिखा रहता है कि अभी शायद हम उसे पूरा नहीं कह पाए हैं, अभी हम उसे परिपूर्ण नहीं कह पाए हैं, ऐसा उसमें लगता है देखने में। रामायण को अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया गया होता तो आज भारत और हिंदू कुछ और होता। लेकिन अभी भी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता है। हमें लगता है कि रामायण को घर घर पूजित होना चाहिए। रामायण की सही वास्तविकता को, रामायण के सही अर्थों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर रामायण के सही अर्थों को हमने जन जन तक पहुंचा दिया, रामायण के भाव को हमने जन जन तक पहुंचा दिया, तो एक भटकता हुआ जो हिंदू समाज है, जो हिंदू युवा पीढ़ी है, उसको मनुष्यता का एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक ऊंचाई मिल जाएगी। नवधा भक्ति पे जो प्रवचन की मेरी सबसे पहली जो सोच आई वो इसी बात को लेकर के आई कि रामायण की ये जो ऊंचाई है, छोटा सा अरण्यकांड, और उस छोटे से अरण्यकांड में ये थोड़ी सी चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं। सबरी कहती है के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी,
अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में अति मंद उघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देख्यऊ जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। केहि विधि स्तुति करूँ तुम्हारी। सबरी कहती है, किस प्रकार मैं तुम्हारी स्तुति करूं, किस प्रकार मैं तुम्हें मनाऊं। भगवान को मनाना कठिन तो नहीं है, पर आसान भी नहीं है। कितने लोग रोते हैं, कितने लोग अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन सब उन पर लुटा बैठते हैं। कितने लोग अपना सब शरीर जर्रा जर्रा उनकी सेवा में लगा देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पुकारते हैं, करोड़ों करोड़ों नाम जप करते हैं। भगवान को मनाना कठिन तो नहीं, पर भगवान को मनाना आसान भी नहीं। क्या सचमुच हमें ध्यान की उस धारा में पहुंचना आ गया है जहां हमारी बात हम परमात्मा तक पहुंचा सकें, जहां हमारी बात हम परमात्मा तक पहुंचा सकें, वहां अगर हम परमात्मा को मनाने का विचार करेंगे तो ये संभव है। तो आज शबरी की जिंदगी में वो क्षण आया है जब वो अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकती है। जब वो अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकती है, तब वो कह रही है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी। जाति माने वो नहीं जिसमें हम जन्मे हैं। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो नहीं। कई लोगों को तो इतना ज़्यादा गर्व होता है कि अब मोटरसाइकिल भी खरीद के लाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जाट दी गड्डी। अपने होने का कुछ पता नहीं, अपने अस्तित्व का सामाजिक अर्थों में, राष्ट्र के अर्थ में, आत्मा के अर्थ में पहले जानो तो सही। तो जाति माने
जिस घर में मैं पैदा हुई वो नहीं। जाती माने जिस गति को मैं जा रही हूँ वो मेरी जाति है। जाति शब्द का अर्थ होता है जिस गति को मैं जा रही हूँ वही मेरी जाति है। आपने कहावत सुनी होगी, अरे भैया उसकी तो जाति ऐसी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि वो नहीं, उसका मतलब वो है कि उसकी गति उस ओर है, माने वो किस ओर जा रहा है, उसकी गति किस ओर है, इस तरफ उसकी गति है। भैया उसकी तो जाति ऐसी है। तो मैं जो हूँ अधम जाति में जड़मती नारी, मैं अधम जाति माने मेरी जो गति है वो अच्छी नहीं है। ये बात शबरी कह रही है, कोई और नहीं, शबरी ये बात कह रही है। अधम जाति में जड़मती भारी। तो सूरदास जी ने कहा था, हूँ मैं पतितन को सरदार, हूँ मैं पतितन को सरदार, मोह से पतित कहूँ नहीं जग में, मोह से पतित कहूँ नहीं जग में, बिगाड़ो सब संसार, हूँ मैं पतितन को सरदार, हूँ मैं पतितन को सरदार। मैंने सब संसार अपना खुद ही बिगाड़ लिया, मैंने अपना अकल्याण खुद किया है। उन्होंने कहा, मौसम कोने कुटिल खल कामी, मौसम कोने कुटिल खल कामी, जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कोने कुटिल खल कामी। मेरे समान बुरा कौन होगा, वही सबरी भी कह रही है। हम कहते तो हैं अजी हमारे पास क्या है। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, एक व्यक्ति कह रहा हो मैं पतित हूँ, मैं बुरा हूँ, और उसके ऊपर फटाक से कह दो हाँ तू बहुत बुरा है। नहीं नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। क्योंकि वो जो कह रहा है ना, वो इसलिए कह रहा है कि तुम कहो नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे, ऐसी विनम्रता अहंकार शून्यता है आप में, तो कितनी बड़ी बात है। अजी हमारी तो दाल रोटी चल रही है बस, और क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। हाँ
तुरंत कहो सचमुच तुम बहुत गरीब हो। नहीं नहीं, इतने भी गए गुजरे नहीं है हम, हमारे पास है। मनुष्य नीचा इसलिए चलता है कि वो सोचता है कि नीचा चलूंगा तो ऊंचा बिठाया जाऊंगा। वो उसने दिमाग में बिठा लिया है कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले ना कोई, जो सबते नीचा चले तो वो सबते ऊंचा होए। तो वैसे तो मैं सबसे ऊंचा नहीं जा सकता, पर चलो नीचे चल के देखते हैं, शायद सबसे ऊंचे चले जाए। इसलिए कई लोग हैं ना, जिनको मंच पे बैठने का ऐसा चाव है, वो उनको पता है कि हमें मंच पे बुलाया जाएगा, नहीं 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 हम तो नीचे ही ठीक है। वो पहले दिखा देंगे कि हम आ गए हैं, नहीं हम तो पीछे ही ठीक है, हम तो पीछे ही ठीक है। वो ये वाली जो विनम्रता है ना, बड़ी खतरनाक है। इससे अच्छा तो अहंकार है। कम से कम सीधे सीधे दिखते तो हो कि तुम हाँ सम्मान चाहते हो, कम से कम सीधे सीधे तुम दिखते तो हो कि तुम अपने धन की प्रशंसा चाहते हो। लेकिन वो लोग बड़े गजब हैं जो चाहते भी हैं और दिखाना भी नहीं। ये है ये मामला थोड़ा सा। भक्तों ने जो कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, या अधम जाति में जड़मति भारी, ये जो शबरी के वाक्य हैं, सूरदास जी के वाक्य हैं और हमारे जो वाक्य हैं, इनमें बुनियादी अंतर है, इनमें भीतरी अंतर है। और इस भीतरी अंतर को समझो, इस भीतरी अंतर को समझोगे तो जो बाहर कह रहे हो कि मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सूरदास जी वाली बात आएगी निकल कर, तुलसीदास जी वाली बात निकल कर आएगी। फिर वो रहीमदास जी कहते हैं ना कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। तो आप जब कई बार कहते हो कि जी हमारा तो गुप्त दान है, और फिर गुप्त दान के बावजूद ये चाहते भी हो कि हमारी 100 जगह प्रशंसा हो कि इन्होंने गुप्त दान किया है, इन्होंने गुप्त दान किया है, ये प्रशंसा भी बनी रहे, तो तुम्हारा भाव शबरी, सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास जैसा नहीं है। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक इस बात का ख्याल करो कि जो सबरी कह रही है कि अधम जाति में जड़मति भारी, और मैं जो कहता हूँ अधम जाति में जड़मति भारी, उसमें अंतर है। कितना अंतर है, ये बुनियाद, ये नींव हमको पता होनी चाहिए। जब हमको हमारी गहराई पता होगी तभी हम अपनी ऊंचाई सुनिश्चित कर सकते हैं। जब तक हमको हमारी गहराई पता नहीं होगी तब तक हम अपनी ऊंचाई सुनिश्चित नहीं कर सकते। के ही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करूं, मैं तो अधम जाति हूँ, जड़मति भारी। जड़मति भारी का मतलब ऐसा नहीं है कि सबरी को कुछ समझ में नहीं आता, सबरी को सब समझ में आता है। सबरी उस अरण्य में, उस दंडक वन में, उस भयंकर कानन में, उस जंगल में इतना बड़ा गुरुकुल चलाती है जिसकी गूंज भारत की चारों दिशाओं में पहुंची है। कि मातंग ऋषि ने तो आचार्यों को, ऋषि बालकों को तैयार किया था, लेकिन ऋषि पत्नियों को, ऋषि बालिकाओं को नारायणी सेना के रूप में अगर किसी ने तैयार किया है तो वो शबरी है। और यही कारण था कि राम जी शबरी का आश्रम पूछते हुए गए थे। अगर भगवान के रूप में उन्हें न देखो
मनुष्य के रूप में देखो, तो उनको कौन पता कि जंगल में कौन किसको याद कर रहा है अकेला बैठा। जब से लोगों ने सबरी को जंगल में अकेली बैठी भगवान का भजन कर रही है, बेचारी भगवान को पुकार रही है, भगवान आ गए, इतना दीनहीन बना दिया ना, तब से भक्तों को कहीं न कहीं क्रिया शून्य, कर्म शून्य बना दिया। भक्त या ज्ञानी कभी भी राष्ट्र से विमुख क्रिया शून्य नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो भगवान जब अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु मैं संन्यास ले लूं, मुझको कोई राज्य वगैरह नहीं चाहिए, तो भगवान कहते तो बहुत उत्तम विचार है, चल मैं तुझे संन्यास की दीक्षा दिलवाता हूँ और फिर तू भजन करियो और तू संन्यास में रहियो। लेकिन भगवान उससे कह रहे हैं नहीं, खबरदार गया तो शस्त्र उठा, युद्ध कर। भगवान उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जब से आलसियों के हाथों में ये भक्ति वाला, ज्ञान वाला जो स्वरूप चला गया ना, निकम्मों के हाथ में, रोटी तोड़ाओं के हाथ में, तब से इन्होंने ऐसी भ्रांतियां फैलाई कि बस इन्होंने सबरी को क्या कर दिया कि एक झोंपड़ी में बैठी बूढ़ी तपस्या कर रही है और बस भगवान उसके पुकार को सुनकर आ गए, तो हम भी बैठकर अपनी झोंपड़ी में भजन करें, कभी हमारे लिए भी भगवान आएंगे। आएंगे, निसंदेह आएंगे। लेकिन अगर तुम समाज के लिए कुछ कर सकते हो, अगर तुम्हारी योग्यता, क्षमता, उपयोगिता है, तो तुम बैठ नहीं सकते। भगवान तुम्हें बैठने नहीं कहेंगे। भगवान कहेंगे शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। तुम कलम उठा सकते हो, कलम उठाओ। शस्त्र उठा सकते हो, शस्त्र उठाओ। वाणी से उपयोग कर सकते हो, वाणी से करो। अपनी भाव दशा से उपयोग करो। धर्मो रक्षति रक्षताहा, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। रावण को मारने से पहले राम जी कायरों से नहीं मिलेंगे, रोटी तोड़ाओं से नहीं मिलेंगे, आलसियों से नहीं मिलेंगे। रावण को मारने से पहले राम जी उनसे मिलेंगे जो धर्म की नींव बन चुके हैं, जो धर्म की रीढ़ बन चुके हैं। और उस समय उस अरण्य में शबरी नारायणी सेना को तैयार करने वाली, मातृशक्ति को जगाने वाली, धर्म की ध्वजा को संस्कार के रूप में प्रसारित करने वाली एक धुरी बन गई थी। यही कारण है कि भगवान सबरी का घर पूछते हुए उसके पास पहुंचे हैं। सबरी का घर पूछते हुए उसके पास पहुंचना ये अकस्मात नहीं है, ये उसी भाव के तहत है जब कभी महर्षि ब्रह्मज्ञानी गार्गी ने कहा था कि राम, सीता को हमारे मध्य से लेकर के जा रहे हो, पर सीता को हमने जिस ज्ञान से सिंचित किया है, उस ज्ञान से भारत की लाखों नारियों को सिंचित होना होगा। तुमने अभी अहिल्या के आश्रम को देखा है। राम, एक भिलनी है। गार्गी कहती हैं वो इतनी दिव्य प्रतिभा है राम कि वो स्त्री जगत को ब्रह्म ज्ञान से, भक्ति के ज्ञान से सिंचित करने वाली वीरांगना है, मातंग ऋषि की शिष्या है। कभी अगर उस भिलनी से मिलना हो तो मैं गार्गी तुमसे कह रही हूं कि उसकी सुनना, वो जो कहे वो मानना, और राम जो तुम्हारे पास उसके लिए हो वो उससे कहना। और माता गार्गी की दोनों बातें राम जी ने मानी। जब राम जी ने शबरी से सीता मैया के लिए पूछा तो शबरी ने कहा सुग्रीव से मैत्री करना। लक्ष्मण जी ने कई बार कहा भी था बाद में
कि प्रभु, सुग्रीव की बजाय क्या माता सबरी को हनुमान का नाम नहीं लेना चाहिए था? क्या बाली का नाम नहीं लेना चाहिए था? बाली जैसा भी हो, पर आपके लिए तो सज्ज होता। और बाली एक ऐसा व्यक्ति है कि पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई असुर समूह नहीं है जो बाली से न डरता हो। तो एक कायर व्यक्ति का नाम क्यों? हनुमान जैसे व्यक्ति का नाम नहीं, बाली जैसे व्यक्ति का नाम नहीं, और इतने सारे वानर हैं उनका नाम नहीं। अगर वानर जाति से मैत्री करानी ही थी तो एक सुग्रीव जैसे व्यक्ति का नाम, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस पे विचार करना चाहिए? तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब माता पिता कुछ बोले, जब गुरु कुछ बोले, जब भक्त कुछ बोले, जब भगवान कुछ बोले, जब संत कुछ बोले, तो विचार नहीं करना चाहिए, उनकी वाणी पर केवल विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं सबरी की वाणी पर विचार नहीं कर सकता, मेरे लिए शबरी की वाणी ब्रह्म वाक्य से कम नहीं है। ये ब्रह्म वाक्य है, ये शबरी की जो वाणी है। और ये ब्रह्म वाक्य भगवान को क्यों लगा? क्योंकि माता गार्गी ने जनकपुर में जब सीताराम जी का ब्याह हो रहा था, उस समय सीता के ज्ञान की चर्चा करते हुए उस भिलनी की चर्चा करी थी जो अरण्य में नारी शक्ति को जगाने का काम कर रही है। आज भी अगर मैं समझती हूँ कि भारत का संत समाज, भारत का भक्त समाज, भारत का वैष्णव समाज, भारत का सन्यासी समाज, दार्शनिक, तार्किक, योगिक अगर एकजुट हो करके भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जागरूक हो, रामायण गीता जैसे ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए आवाज उठाए, भारत में गौ माता की रक्षा के लिए गौ को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करवाए, राम सेतु को ताजमहल से अधिक महत्वपूर्ण घोषित करवाए कि ताजमहल जैसी नक्काशी फिर भी की जा सकती है, पर दुनिया में पत्थर पानी में कहीं नहीं तैराए जा सकते। अगर कोई अजूबा है, अगर कोई प्रेम की निशानी भारत में है, तो वो प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है। और क्यों है? क्या कमी है जो ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है? क्या ऐसा है जो ताजमहल अजूबा नहीं है? और क्या ऐसा है जो राम सेतु जैसा दूसरा कहीं और नहीं? क्या वो तथ्य है, क्या वो सत्य है कि राम सेतु ही वास्तविक प्रेम की निशानी है? अगर इनको जनता तक पहुंचाया जाए, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों को जागृत किया जाए, पुरुषों के द्वारा पुरुषों को जागृत किया जाए, संगठित होकर के चला जाए। अभी फिर भी नवयुवक कथावाचकों में बहुत संगठन दिखाई दे रहा है, कुछ महात्माओं में, कुछ संप्रदायों में बहुत संगठन दिखाई दे रहा है। पहले तो एक दूसरे के मंच पे नहीं आते थे महात्मा, एक दूसरे के मंच पर नहीं आते थे कथावाचक। अभी इन दिनों में एक दूसरे के मंच को ही साझा नहीं कर रहे हैं कथावाचक, एक दूसरे के मत को भी साझा कर रहे हैं। कुछ आचार्यों की पीठ है, कुछ संप्रदाय हैं जो एक दूसरे के मंच को साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के मत को साझा कर रहे हैं।
अपनी जगह से उठकर जा रहे हैं, दूसरे की देहली पर पहुंच रहे हैं। पहले फिर भी अकड़ थी कि मैं क्यों जाऊंगा उसके आश्रम में, वो जाएगा, वो आएगा मेरी कुटिया में, मैं क्यों जाऊं उसकी कुटिया में। लेकिन अभी बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज मात्र शक्ति में दिखाई नहीं दे रही है। ये जो ऊंचाई है, ये कहीं ना कहीं मेरी बहनों में नहीं दिखाई दे रही है। सन्यासीन कथावाचकों में एक दीदी माँ का नाम आता है हमारे वृंदावन में, जो एक सन्यासीन है, कथाकार भी हैं और राष्ट्र के लिए अपनी जीवन की आहुति देने वाली संघर्षशीला योद्धा भी हैं। और भी कई सन्यासीन हैं और भी कई कथावाचिकाएं हैं। कुछ कथावाचिकाएं केवल कथावाचन को व्यापार के रूप में करती हैं, कहती हैं कि हमने मेहनत करी है, सिलेबस याद किया है, तो हम भगवान का नाम गाती हैं और उसका हमें पैसा मिलता है, उससे हम अपनी लग्जरियस जिंदगी जीती हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है। हम कोई संत नहीं है, साध्वी नहीं है, उनका अपना मत है। इस तरह की जो विचारधाराएं हैं ये समाज को तोड़ेंगी। मातृ शक्ति में इस समय संगठन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अगर मातृ शक्ति जागेगी, आज बिहार में चुनाव हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार में आज गजवाए हिंद की जगह भगवाए हिंद का रंग दिखाई दे रहा है, तो वो केवल और केवल माताओं के कारण हुआ है, केवल और केवल मातृ शक्ति के वोट के कारण हुआ है। पर धर्म जगत में ये शून्यता क्यों दिखाई दे रही है। आज जब मैं कुंभ में जाती हूं तो आचार्यों के बाद किन्नरों का वर्चस्व तो दिखाई देता है, लेकिन मातृ शक्ति का वर्चस्व नहीं दिखाई देता। किसी सन्यासिन का वर्चस्व, किसी ब्रह्मज्ञानी समूह का वर्चस्व क्यों नहीं दिखाई देता। शबरी से सीखना होगा। हमें शबरी को झोपड़ी में बैठी हुई, भगवान का नाम पुकारती हुई, रोती हुई उस वृद्धा के रूप में नहीं देखना है। हमें शबरी को उस रूप में देखना है जिसने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्य किया है कि भगवान उसका घर ढूंढते हुए पहुंचे। वो शबरी जो राम जी कहते हैं कि एक या दो नहीं, आप में 9 की 9 भक्ति विराजमान है, 9 की 9 भक्ति आप में विद्यमान है, एक या दो नहीं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, आप में 9 की 9 विद्यमान है। ऐसी शबरी माता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। इन पीछे के 3 दिनों में आज 20 नवंबर है और हमने शायद 17 नवंबर से ये यात्रा आरंभ करी, और इस यात्रा में आज चतुर्थ दिवस है। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का ही हमारे पास समय है, और इन 2 घंटों में हम जितना कुछ पिरो सकते हैं प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भक्ति की गंगा का लाभ उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा इस भक्ति की गंगा का लाभ उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। कल हमने जाना कि प्रथम भक्ति के आचार्य कौन है, तो हमने नाम लिए भरत, प्रहलाद और इधर श्री नाभादास जी महाराज। फिर उन लोगों को जाना
कि कौन है वो जो संत के साथ रह सकते हैं। फिर उन लोगों को जाना कि कौन है वो जो संत के साथ किसी हाल में नहीं रह सकते। इन 3 दिनों की चर्चा में आज चतुर्थ दिवस है और आज थोड़ी सी चर्चा करूं कि संत है कौन। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु संत कौन है। गरुण जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा संत कौन है। भरत जी ने राम जी से पूछा संत कौन है। और रामायण में ये कुछ संवाद ऐसे हैं जिसमें श्री काकभूषुंडी जी गरुण जी को बताते हैं कि संत कौन है, भगवान नारद जी को बताते हैं कि संत कौन है, राम जी भरत को बताते हैं कि संत कौन है। हमें भी ये जानना चाहिए। जब नवधा भक्ति हम कह रहे हैं और प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति ही संतों का संग है, तो हमको इस प्रश्न का उत्तर जान लेना चाहिए कि संत कौन है। कोई संप्रदाय संत है, कोई मत संत है, कोई विचारधारा संत है। मेरी परंपरा में गैरिक वस्त्र पहने जाते हैं, तो मैंने ये गैरिक वस्त्र पहन लिए, तो क्या इस गैरिक वस्त्र को पहनने से, इस तिलक को लगाने से मैं संत हो गई? मैंने सन्यास परंपरा से दीक्षा ली थी, लेकिन 22 जनवरी 2025 से पहले तक मैंने अपने 20 वर्षों के सन्यास काल में वैष्णव तिलक अपने माथे पर लगाया। ये वही तिलक था जो मैं पिछले जन्म में लगाती थी, जो मुझे याद था और हनुमान जी के इष्ट होने के कारण जो मुझे अच्छा लगता था। फिर 22 जनवरी 2025 को मेरे सन्यास को 20 वर्ष पूरे हुए और गुरु जी का आदेश था कि मुझे अब वही तिलक लगाना चाहिए जिस परंपरा के अनुसार 2005 में मुझे सन्यास मिला था। तो शैव परंपरा का तिलक लगा लिया। क्या तिलक से मेरा संतत्व किसी भी कारण से अर्थ लेता है? कोई अर्थ इस बात का है? तिलक गुरु के अनुसार, मत के अनुसार, परंपरा के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार अलग होगा। वस्त्र मत के अनुसार, परंपरा के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, गुरु के अनुसार अलग होंगे। वाणी भी अलग हो सकती है, लेकिन संतत्व न वस्त्र से प्रतिपादित होता है, न तिलक से प्रतिपादित होता है, न तो नियमावली से प्रतिपादित होता है। संतत्व कैसे प्रतिपादित होता है? संतत्व क्या है? बीच में फिर ऐसा भी नैरेटिव चला था, एक ऐसी भी अफवाह चली थी कि ये गैरिक वस्त्र पहनने वाले, ये तिलक फोटा लगा करके घूमने वाले, इन संतों से ज़्यादा तो भैया ये जो पैंट बुरसट में घूम रहे हैं ये संत हैं, भीतर से संत हैं ये। अब जा रहे हैं? अच्छा, दर्शन हो गए? साधु। तो सवाल ये है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि संत का संग कौन कर सकता है, ये भी बता दिया कि संत का संग कौन नहीं कर सकता, ये भी बता दिया कि संत के संग के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए और कौन सी अयोग्यता हमें संत का संग नहीं करने देंगी। आपने वो आचार्य भी बता दिए, और जो संतों के संग से बालपन से कुछ हो गए हैं, लेकिन संतत्व की परिभाषा नहीं करी है। संत किसे कहते हैं?
अगर मैं स्वयं संतत्व की ओर बढ़ूं, अगर मैं स्वयं संत हो रही हूँ, एक है कि मैं संत का संग कर रही हूँ और एक है मैं कि स्वयं साधु हो रही हूँ। साधु का संग करना और साधु होना, इन दोनों में अंतर है। मैं केवल साधु का संग चाहती हूँ पर मैं कोई साधु नहीं हूँ, ये एक बात है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ चीज़ों की छूट है, कुछ चीज़ों की छूट मुझे है। संसार में मैं कोई साधु थोड़ी हूँ, मैं खाली साधु का संग ही तो करती हूँ, पर मैं कोई साधु थोड़ी हूँ महाराज। हम तो गृहस्थी हैं, साधारण आदमी, हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, वो बात अलग है। हमें संत अच्छे लगते हैं, हम सेवा करते हैं, हम कभी अपने संत द्वारे से संत को भूखा नहीं भेजते हैं, तो हम तो साधु का संग करते हैं। हम तो समय समय पर साधु के संग के लिए अपना घर बार काम धंधा छोड़कर वृंदावन भाग जाते हैं, हरिद्वार आ जाते हैं, तीर्थ में चले आते हैं। हम तो साधु का संग करते हैं। लेकिन हम साधु का संग करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने अपनी दुनियादारी छोड़ दी है। हाँ, कभी कभी तो हम कुछ अपना संसार का ये कर ही लेते हैं, तो कुछ छूट है। साधु का संगी होने में और स्वयं साधु होने में, दोनों में तो अंतर है। तो अब तक मैंने ये जाना, नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों का संग करना पहली भक्ति है। तो संतों का संग करना अगर पहली भक्ति है, तो संतों का संग किया मैंने। अगर मैं स्वयं साधु होना चाहूँ तो मुझे कौन सी योग्यता चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे पकड़ना है, उसके लिए भी यहाँ थोड़ा सा बात हमको, थोड़ा सा सत्संग हमको करना चाहिए। तो कुछ चौपाई हैं जो नारद और भगवान के संवाद में है, जो भरत और राम जी के संवाद में है, और काकभूसुंडी जी और गरुण जी के संवाद में है। इन चौपाइयों को हम गाते हैं। बट विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। भगवान कहते हैं, नारद संत कौन है, सुनो। बट विकार जित अनघ अकामा, जिसके विकार बढ़ते नहीं हैं, पैदा होते ही पानी में बने हुए बुलबुले की तरह फिर पानी में मिट जाते हैं। जैसे आप पानी पर कोई लकीर खींचो तो कितनी देर वो लकीर टिकती है, पानी पे लकीर खींची और वो लकीर गायब। ऐसे ही विकार उठा और वो विकार झम से बैठ गया, एकदम घम से बैठ गया। तो उठा तूफान की तरह, लेकिन धम से बैठ गया। ये संतत्व में होता है, ये साधु के भीतर होता है। जो नियमावली है, जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, वो तो सबके लिए है, उससे तो बचेगा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं बचेगा। अपनी ऊर्जा के बल पर, प्रभु की कृपा के बल पर, संत की कृपा के बल पर कितने दिन खींचेगा, पर बचेगा नहीं। विकार तो उठेंगे, विकार तो उठेंगे, लेकिन तुम्हारे हमारे जो विकार हैं वो उठकर हमें गर्त में अपने संग ले जाते हैं। वो लहर जाते 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 हमारे पतन का कारण बनती है। मन नहीं लग रहा, 5 मिनट फ़ोन देख लो, ठीक है देख लो,
लेकिन वो 5 मिनट कब रात के 12 बज गए और वो 5 घंटे में बदल गई। क्या पाया? मन ही नहीं मान रहा था, आंख भी दुख रही थी, शरीर भी बावरा हुआ जा रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। मन नहीं लग रहा, ये अखबार पढ़ लूं 5 मिनट। अखबार के पन्ने पलटने में कब वो 5 मिनट 5 घंटे में बदल गई, पता भी नहीं चला। अपने कई लोगों को देखा है, कहते फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, अजी हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और कई लोग हैं जो इतनी फुर्सत में हैं कि एक बाजी ताश पत्ते की खेलते खेलते कब 11 बाजी खेल जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी में कभी 11 रुपए का दान नहीं किया होगा, पर 11 बाजी खेलने में न जाने कितने रुपया दाव पे लगा दिए होंगे। इतनी फुर्सत कहाँ से आ गई तुम्हें ताश पत्ते खेलने की? इतनी फुर्सत कहाँ से आ गई तुम्हें एक ही अखबार 3 बार पढ़ डाले? ऐसा क्या था इसमें? एक ही अखबार 3 बार पढ़ डाले, तुम्हें ऐसा क्या मिला इसमें? विकार तो उठते हैं, आपके मेरे भीतर भी उठते हैं और एक साधु के भीतर भी उठते हैं, पर बस अंतर इतना है कि मुझ महात्मा के भीतर उठे हुए विकार मेरे नियंत्रण में होते हैं। वो मेरी 5 मिनट भी मेरी 5 सेकंड में ख़त्म हो जाती हैं, और तुम्हारे भीतर उठे हुए विकार 5 मिनट 5 घंटे में बदल जाते हैं, 5 दिन में बदल जाते हैं, 5 बरस में बदल जाते हैं। और जब तुम्हें होश आता है, जब तुम्हें चेत आता है, तब तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, तब तो तुम्हारा बहुत कुछ खो चुका होता है। एक महात्मा के हाथों में जादू होता है, इतना बड़ा जादू कि अगर वो किसी रोगी को छू दे तो दुनिया की कोई औषधि आज तक उसे ठीक नहीं कर पा रही थी, एक महात्मा के स्पर्श ने उसको ठीक कर दिया। एक महात्मा की आंख में जादू होता है, जो कैसे भी ठीक नहीं हो रहा था, एक संत की नजर पड़ गई। आपने बहुत सारे महात्माओं के जीवन में सुना होगा, यमुना जी में से पानी भरवा के कढ़ैया में पूरी उतलवा देते थे, और फिर बाद में कोई सेठ आता था कि महाराज जी कुछ दान करना है तो भैया 20 पीपा घी को दान कर दे, और वो 20 पीपा घी को का भयो, बोले यमुना जी में उड़े लिया, वादना लियो था ना, भंडारो करवे के ताई वापस दिया यमुना जी को। ऐसे कितने महात्मा हुए हैं जिन्होंने अंधों को आंख दे दी, जिन्होंने कोड़ियों की खाल को ठीक कर दिया, जिन्होंने न जाने कितनों को बोलता कर दिया, जिनको कभी मुंह से फाल निकालना नहीं आती थी, वो आज बड़े बड़े प्रवचन करने लग गए हैं। किसी संत की नजर पड़ गई, किसी महात्मा की नजर पड़ गई। तुलसी मुआ मगाई के सिर पे मिलियो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। एक मुर्दे के सिर पर हाथ फेरा और वो जीवित हो गया। लेकिन अब तुम उससे ये आशा करो कि वो हर एक मुर्दे के सिर पर हाथ फेर कर उसे जीवित करे। अब तुम उससे ये आशा करो कि वो हर एक कोड़ी की खाल ठीक कर दे। अब तुम उससे ये आशा करो कि वो हर अंधे को आंख दे दे। अब तुम उससे ये आशा करो कि वो हर बांझ को संतान दे दे। एक व्यक्ति जो श्रद्धा से आया था, संत उस समय जैसे माँ की छाती में कभी दूध उमड़ कर आता है तो पुत्र नहीं भी मांग रहा होता है तो भी उसे दुग्ध पिलाने के लिए लालायित रहती है, ऐसे ही संत के हृदय में कभी प्रेम उमड़ रहा होता है, उस समय किसी की श्रद्धा सामने से अतिरेक होती है और वो उसे छू देता है, बस उसी में जादू हो जाता है, उसी में प्रकृति सब कुछ बदल देती है। उसकी नजर पड़ जाती है और बांझ को संतान मिल जाती है, अंधे को आंख मिल जाती है,
कोड़ी को काया मिल जाती है, लेकिन ये उसका चमत्कार नहीं है, इसीलिए वो चमत्कार की तरह इसे कर नहीं सकता। बल्कि अगर कोई पीछे पड़ जाए तो वो अपना मुंह छुपा कर कहीं गुफा में घुस जाएगा, वो समाज में रहेगा ही नहीं, वो कभी ये बता ही नहीं सकता कि मैं ये कर सकता हूँ। जो बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपका भाव ही काम करता है। अब जैसे मध्य प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो पर्ची में दूसरे के मन की बात लिख देते हैं, जिसमें हमारे सबसे सुविख्यात हमारे बागेश्वर महाराज जी हैं। उनकी तो पर्ची इतनी फेमस है कि देश ही नहीं दुनिया में उनकी पर्ची की चर्चा है। लेकिन अगर उसको चमत्कार के रूप में देखोगे तो फिर उनसे कहा जाएगा कि अदालत में जज की जगह बैठो, और कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह है, बस अपनी पर्ची में बताओ। तो कितने बेगुनाहों को बेचारों को जेल हो जाती है, कितने मुजरिम छूट जाते हैं। ऐसा ना हो। पर ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साधु का भजन श्रद्धावान के लिए काम कर देता है। उसको जब जग जाहिर करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो पर्चा लिख लिख कर बताएंगे, देखो हमारी कृपा से उसको बेटा हो गया, हमारी कृपा से उसका ये रोग ठीक हो गया, हमारी कृपा से। ये ठीक, ये गलत है, ये गलत। ईसाइयों में तो बहुत होता है, चंगाई आ जाएगी, चंगाई आ जाएगी, चंगाई आ जाएगी, बस जीसस का पानी पियो चंगाई आ जाएगी, और करते करते बस धर्म छोड़ो और इस धर्म को अपनाओ और तुम्हारा भूत प्रेत सब ठीक हो जाएगा। और दिखाते भी हो वो आदमी भूत की तरह नाच रहा होगा, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, दूसरा भी उसकी तरह भूत की तरह नाचने लग जाएगा, और पादरी के कहते 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 वो गिर जाएगा, बोला ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सब तमाशे हैं, ये संतत्व के नाम पर होने वाले तमाशे हैं। साधु कोई तमाशा नहीं करता, साधु कोई चमत्कार नहीं करता। साधु तो केवल और केवल भगवान की इच्छा का खिलौना बन करके इस संसार में खेलता है। भगवान की इच्छा से बनी हुई, जैसे कठपुतली हाथ से नचाने पर नाचती है, ऐसे वो भगवान की कठपुतली बन करके नाचता है, वो साधु होता है। कि प्रभु जी में तो बनी खिलौना तेरा। मीराबाई कहती, प्रभु जी में तो बनी खिलौना तेरा, बनी खिलौना तेरा, गिरधारी म्हारा, बनी खिलौना तेरा। मीरा कहती, हम तो तेरे हाथ की कठपुतली हैं, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। तो जो जैसा चाहे वो, ये संतत्व का तो विकार उठेंगे, विकार उठेंगे, लेकिन साधु के मन में विकार उठेगा तो वो 5 मिनट का 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारे मन में जो विकार उठेगा वो 5 मिनट का 5 घंटे बदल लेगा। वो ऐसा विकार उठेगा। तुम्हारे भीतर जो तृष्णा उठी, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उठा, तुम्हारे भीतर जो वासनाएं उठी, वो जल्दी शांत नहीं होती हैं, जन्म जन्म लग जाते हैं उनको शांत होने में। और साधु के भीतर जो उठता है वो तुरंत शांत होता है। तो भगवान कहते, नारद बड़ विकार जित अनग अकामा, अनग अकिंचन सुचि सुख धामा। अनग अकिंचन, अनग अकिंचन का अर्थ है जिसकी बहुत कड़वी वाणी नहीं है। साधु की कड़वी वाणी नहीं होती, मरते को जीवन मिलता है उसके पास।
कोई 5 मिनट उससे बात करके तो देखे, 5 मिनट कोई बात करके तो देखे। मरते को जीवन मिलता है उसके पास। साधु कभी सन्मार्ग का त्याग नहीं करता, साधु कभी सन्मार्ग का त्याग नहीं करता। गुरु तेग बहादुर, शांभाजी महाराज, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अपनी साधुता का त्याग नहीं किया। नामदेव जी, अथाह पीड़ा, अथाह पीड़ा। उनके सामने सीकरी नरेश गऊ के गर्दन पर तलवार रख रहा है, तब पर भी अपनी साधुता का, अपने सन्मार्ग का त्याग नहीं करते, अपनी गर्दन आगे कर देते हैं। अपने सन्मार्ग का त्याग नहीं करना, अपने सन्मार्ग का त्याग नहीं करना, यही साधु का लक्षण है। कोई भी परिस्थिति हो, माने आपको 10 करोड़ रुपए भी मिल रहे हो, 10 अरब रुपए भी मिल रहे हो, पूरी दुनिया की दौलत मिल रही हो, तब पर भी आप सन्मार्ग का त्याग नहीं करते, ये साधु होने का लक्षण है। आप धन के लिए अपने आप को बेच नहीं सकते, आप धन के लिए अपनी साधुता को बेच नहीं सकते। आप अपने धर्म को किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, आप सन्मार्ग नहीं छोड़ते, आप साधु हैं। यही कारण है कि सिकंदर दुनिया में किसी से नहीं हारा, एक नग्न खड़े हुए सन्यासी से हार गया। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति या तो तलवार से डरेगा या तो खजाने का घड़ा देख करके लालायित हो जाएगा, या तो तलवार की नोक पर सामने आएगा या धन का घड़ा देख करके लालायित हो जाएगा। लेकिन वो तो तलवार की नोक से भी नहीं डरता है और धन के घड़ा से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको कैसे हराएगा? उसने 2 ही चीज सीखी है, भय से या दाम से। इसलिए सिकंदर जो सबको जीत चुका था, जो कई देश जीत कर आ रहा था, वो भारत के एक सन्यासी से हार गया और पूरी दुनिया में ही घोषणा करके कहता है कि सेल्यूलस, भारत में सबसे कीमती कुछ है तो वो है भारत का सन्यासी। दुनिया में इतना बड़ा खजाना कोई नहीं है जितना बड़ा भारत में एक खजाना है, और वो है भारत का सन्यासी। वो मरता हुआ सेल्यूलस से कहकर गया था कि हम इतने देशों को लूटने के बाद भी कंगाल होकर के मर रहे हैं सेल्यूलस, और वो नग्न खड़ा हुआ भी किसी सम्राट से कम न था। वो अपने सन्मार्ग का त्याग नहीं करता, इंद्रियों पर सदा संयम रखता है और दीन रहता है, दीन रहता है, हमेशा सर झुकाया हुआ, दीन, हीन नहीं, दीन। लोग दीन के साथ हीन शब्द भी जोड़ देते हैं, दीनहीन। भक्त दीन होता है, संत दीन होता है, संसारी हीन होता है। संसारी दीनहीन होता है, भक्त केवल दीन होता है। भगवान दीनहीन बंधु नहीं है, भगवान दीन बंधु है। दीनहीन माने आत्मा से भी निर्बल और चीजों से भी निर्मल, वो तो है दीनहीन। लेकिन दीन माने जो आत्मा से तो बलवान है, लेकिन संसार की ओर से अपने आप को निर्बल कहता है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो कहता है कि मेरे 5 पति यहाँ इस दरबार में बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं,
द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र जो इस समय का चक्रवर्ती सम्राट है वो बैठे हैं। लेकिन आज केवल और केवल मैं आपकी कृपा की भूखी हूँ। आज मैं आपके आगे दीन हूँ। ये दीनता है भक्त की। द्रौपदी दीनहीन नहीं है। अगर दीनहीन होती तो कभी उसके लिए महाभारत नहीं होता। दीन है, जो दीन है वो दीन बंधु है, उसके लिए दीन बंधु है। तो साधु दीनता में रहता है। साधु हमेशा दीनता में पाएगा। जो दीनहीन हो समझ लेना वो साधु नहीं है, वो तो ठग है जो दान का व्यापार कर रहा है। साधु दीन होता है, उसे कुछ मांगना है तो भगवान से मांगता है। संसारी तो भगवान का रूप बन करके उसके कार्य को करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो कभी दुनिया से नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो दीनहीन है वो तो दुनिया से कहता है, मुझे इतना दान दो, मुझे ये धन दो, मेरे लिए आश्रम बना दो, मेरे लिए कुटिया बना दो। वो दीनहीन है, वो साधु नहीं है। और दीन तो कहता है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। देख, तुझे अगर इस बारिश में नहीं भीजना तो तू झोपड़ी की व्यवस्था कर। उस झोपड़ी में तू भी रह लीजो, मैं भी रह लूँगा। अगर तुझे भूखों नहीं मरना है तो भोजन की जुगाड़ कर, तू भी भोग लगा लीजो, मैं भी भोग लगाने में से पालूंगा। ये तो साधु की भाषा होती है। और उसके लिए पूरी प्रकृति सज्ज रहती है। इतनी सज्ज रहती है कि अगर महात्मा कोई संकल्प कर दे, महात्मा अगर कोई संकल्प कर दे तो मिट्टी को सोना न बना दे, मिट्टी को सोना बना दे, रंग को राजा बना दे। उसके संकल्प में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो दीन बड़ विकार जित अनग अकामा, अनग अकिंचन सुचि सुख धामा। वो अकिंचन है पर अपने में वो सुख धाम है, क्योंकि वो भगवान के रूप में है। और भगवान कहते, नारद सुनो संत कौन है। सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परसु वचन कबहु नहीं बोलही। ये संत के लक्षण है, ये संतत्व के लक्षण है। और सुनो, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। नारद गावई सुनई सदा मम लीला, जो सदा गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं मेरी लीलाओं को। जिनको सत्संग अच्छा लगता है, जिनको मेरी लीलाएं अच्छी लगती हैं, वो कौन है? वो साधु है, वो साधु है। भागवत में आया है कि जब ऐसे 9 स्कंद तक की पूरी कथा हो गई, 10वां स्कंद आरंभ हो रहा था, तो सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित कुछ भोजन पानी कर लो, कुछ विश्राम कर लो, फिर हम तुमको कृष्ण की कथा सुनाएंगे। तो परीक्षित कहते हैं, नैषाति दुःखहाख्यन्मुं तक्तो दमपि बाध्यते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम। भला कोई अमृत को छोड़कर पानी पीने जाता है, कोई रसगुल्ला को छोड़कर गुड़ खाने के लिए जाता है, कोई समाधि को छोड़ कर के
संसार की सुषुप्ति और स्वप्न वाली नींद को लेने के लिए जाता है, ये भी कैसी बात कर दी आपने। तो साधु कौन है जिसको भगवान की लीलाओं में आनंद आने लग गया, भगवान की लीला में जिसको रस मिलने लग गया, वो साधु है। गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, जो सदा मम लीलाओं को गाते हैं और सुनते हैं। मैंने एक चीज़ बड़े गौर से नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की कथा इसलिए करवाते हैं कि उनकी कोई मन्नत या मनोकामना है वो पूरी हो जाए, या उनके घर से पितृ दोष चला जाए, उनके पितर पूर्वज उनको परेशान करा रहे हैं, किसी ने कहा भैया भागवत करा लो तो ठीक हो जाएगा, तो इसलिए भागवत कराते हैं। उनका भागवत कराना उनके लिए कल्याणकारक होगा ये तो पता नहीं। हाँ, इतना तो है कि जो तुमने मांगा है वो तो उन जिनने मांगा उनको मिलना है, लेकिन कोई इसलिए भागवत करा रहा है कि उसको भागवत में रस है, उसको भगवान में रस है, उसको भक्ति में रस है, उसके लिए ये भागवत कल्याणकारक जरूर होगा। 108 पोथी के नाम लिखे जा रहे थे, तो उनमें से अभी शायद 2-3-4 दिन पहले की बात है, तो किन्हीं से हमारी चर्चा हो रही थी, तो हमने ऐसा कहा कि जिस मनोकामना से पोथी पाठ करा रहे हैं वो भी अपने नाम और गोत्र के पीछे ही लिखवा दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, कोई मनोकामना से नहीं, ये तो नैमिषारण्य में भागवत जी का पाठ हो रहा है, वो भी पुरुषोत्तम मास में, तो बस भागवत पाठ के लिए भागवत पाठ करा रहे हैं। तब हमको ये ख्याल आया कि 2 तरह के लोग हैं जो भगवान का नाम भी मन्नत से लेते हैं, और वो जो भगवान का नाम भगवान के लिए लेते हैं। तो जो भगवान का नाम भगवान के लिए लेते हैं वो संत हैं, और जो भगवान का नाम किसी मनोकामना के लिए लेते हैं वो संसारी हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित दामशीला। ऐसे ही जैसे अभी भगवान नारद जी से कह रहे हैं, भरत जी से कह रहे हैं, ऐसे ही भुसुंडी काकभुसुंडी जी ने गरुण जी से कहा कि संत कौन है, हे गरुण जी सुनो। पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाय सहज खगराया। हे खग, हे गरुण जी, संत का जो स्वभाव है वो कैसा है? पर उपकार वचन मन काया, माने सदा दूसरों पर उपकार करते रहना, सदा दूसरों पर उपकार करते रहना, सदा दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए अच्छा करना, भला करना, दूसरे की पीड़ा को देखकर हृदय द्रवीभूत हो जाना। वचन मन काया, माने जो बोलते हैं वही उनके मन में भी है और मन कर्म वचन में उनका वही है। अच्छा, व्यासपीठ से कई बार ऐसा होता है कि जो हम कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें हमारी ज़िंदगी में हो। तो अगर व्यासपीठ से भगवान ने कुछ बुलवाया है मेरी वाणी से, तो ये फिर वक्ता का दायित्व बन जाता है कि उसे भगवान का आदेश मानकर अपने जीवन में लागू करना आरंभ कर दे। दूसरों के जीवन में क्या चीज़ लागू हो रही है, क्या नहीं लागू हो रही है, ये इस पर निर्भर करता है कि वो मेरे जीवन में कितनी लागू हो रही है।
मैं किसी से कहूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, सूर्योदय से पहले उठोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का सूर्य उदित होगा। उससे पहले मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखना होगा। मुझे पहले अपने खुद के सूर्य को जगाना होगा। जब तक मैं खुद के सूर्य को नहीं जगाती हूँ, जब तक मैं स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती हूँ और मैं कहूँ तुमसे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, अरे अपनी ज़िंदगी के सूर्य को जगाना है तो सूर्य उदय से पहले उठना सीख जाओ। अरे तुम योग करो, तुम प्राणायाम करो, तुम ध्यान करो, और मैं तो खुद 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठती हूँ और मैं आपसे कहूँ कि ध्यान में प्रवेश करो, ध्यान में प्रवेश करो, और मैं तुमसे बताऊँ ध्यान ये है, ध्यान वो है, ध्यान में ऐसे जाया जाता है, ध्यान में ये अनुभूतियाँ होती हैं, ये और वो और फलाना और ठिकाना, तो वो मेरे जीवन में होना चाहिए। ये काकभूसुंडी जी कह रहे हैं संत का ये लक्षण है। अगर संत ये नहीं करता और वो बोलता है तो समझ लो कि भगवान ने उसे बुलवाया है, इसीलिए कि वो अब उसे जो दूसरों के लिए कह रहा है उसको अपने जीवन में भी धारण करना आरंभ कर दे। कई लोग तो हैं करते हैं पर बोलते नहीं हैं, करते हैं पर बोलते नहीं हैं। करो तो बोलना चाहिए, करो तो बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन को देखकर अगर किसी को प्रेरणा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। जब भूमिदान की घोषणा हुई तो पहले भी यही भाव था कि एक पग भूमि की सेवा राशि 1400 रुपये होगी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 पग, 2 पग, 5 पग की सेवा, लोग जुड़ेंगे इस सेवा से और देखते देखते 11 पग की सेवा, एक गौ माता की सेवा हो जाएगी और 15,400 रुपये अगर 11 पग की सेवा किसी को निकालनी हो तो कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। ऐसे करते करते 21,430 पग भूमि की सेवा निकल आएगी। तो इस यात्रा में मैंने देखा कि जब ये पहले भूमि खरीदी गई जिसमें अभी गौ हॉस्पिटल है, इसको 1.5 वर्ष हुए हैं सिर्फ। जो 2023 की गुरु पूर्णिमा थी, 2023 की गुरु पूर्णिमा पर इस गौ संरक्षण केंद्र की नींव रखी गई थी। तो अभी 1.5-2 बरस ही हुआ है। 2023 या 2024, हाँ, नींव 23 में रखे थे ना, 2.5 साल में। हाँ, तो काशीपुर है उत्तराखंड में। अभी पता नहीं वो मुझे सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे। उस समय उनकी उम्र 94 बरस की थी। हमारी कभी उनसे भेंट नहीं हुई। वो केवल टीवी पर ही हमको सुनते थे। भगवान करे अभी वो स्वस्थ हों और अभी भी मुझे सुन रहे हों। उनके पुत्र की कभी कभी हरिओम से बातें होती हैं। हमारी कभी उनसे चर्चा नहीं हुई है विशेष रूप से। तो उन्होंने जब टीवी पर सुना हमें और सोचा कि ये गौ माता के लिए भूमि खरीद रहे हैं, उस समय सच में हमने 6 महीने का समय लिया था और हमें नहीं पता था कि 6 महीने के भीतर इस भूमि दान की जो धनराशि है हमारे पास इकट्ठी होगी या नहीं होगी। पर वो मिथिलेश कुमार अग्रवाल उनका नाम है, हालांकि वो कभी भी अपना नाम नहीं चाहते। उस समय 94 बरस के थे, वृद्ध और माता रानी के भक्त हैं, ऐसा मुझे हरिओम भैया के द्वारा पता चला है। हमारी तो भेंट नहीं हो पाई। उन्होंने गैया मैया की भूमि खरीदने के लिए सहयोग भेजा और जो 6 महीने का हम इंतज़ार कर रहे थे वो तुरंत ही हमने
जो भूमि के विक्रेता थे उनको धनराशि दी और उस भूमि को खरीदा। चूँकि वो 6 महीने के लिए रुकने को राज़ी भी नहीं हो रहे थे, उनको तुरंत ही बेचनी थी वह भूमि और गैया मैया के लिए। और उसी दिन शायद 4 या 5 गौदान हुआ था और उस गौदान में जो हमारे सब भक्त हैं, साधक परिवार हैं, गुरु पूर्णिमा की कथा चल रही थी, वो सब इकट्ठे हुए थे। एक मैया है, दोनों बहन भैया बड़े प्यारे हैं, वो गौ भक्त हैं और लगभग बहुत सारी जगह गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो वो मैया दिल्ली में रहती, भैया तो यहीं वृंदावन में वास करते, अपनी स्कूटी लेके घूमते रहते, गैया मैया की सेवा करते रहते हैं। वो चुपके से पन्नी में हरिओम के हाथ में पैसे रख के गई, एकदम सादा पिन्नी में पैसे रख के गई और कहती है जो टीन बनने सेट बनेगा ना गैया के लिए वो बना देना और कभी मेरा नाम भी मत लेना। टीन सेट डल गई, देखते देखते सब तैयारियां हो गई, कहाँ से राम जी ने भेजा, कहाँ से सब व्यवस्था हुई। और आज सैकड़ों गौ माताएं ठीक हो चुकी हैं, जो नहीं ठीक हो पाई उनका विधिवत सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की सेवा संपन्न हुई है। और अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सब कुछ जादू की तरह परमात्मा की कृपा से सुचारू होकर के चल रहा है। कब कहाँ से वो राम जी का प्यारा कोई न कोई आ जाता है जब किसी सेवा की ज़रूरत होती है। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा संपन्न हो जाती है। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उस बोलने में साधु का बोलना साधारण नहीं होता, वो परमात्मा का बोलना होता है। तो मैंने देखा है कि जब मैंने बोला, कई बार मैं किसी सेवा के लिए नहीं बोलती हूँ और लगता है कि ये सेवा जल्दी होनी चाहिए, तो मैंने देखा है कि हरिओम भैया थोड़े दिन बाद ही मुझे सुना देते, महाराज जी ये सेवा संपन्न होने जा रही है। तो साधुता अगर आप उनके जीवन में आ रही है तो समझ लेना कि भगवान आपसे बुलवा रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में लागू कर दो। मैंने ये देखा है कि मैंने मेरे जीवन में जो लागू किया है वो दूसरे के जीवन में जो मैं बोलूँगी तो वो लागू होगा, चाहे वो मानसिक सेवा हो, चाहे वो आर्थिक सेवा हो, चाहे वो शारीरिक सेवा हो। अगर मैं कर रही हूँ तो वो सामने वाले के हृदय में ज़रूर प्रेरित होगा। मैं ध्यान कर रही हूँ, दूसरे के मन में ध्यान पहुँचेगा। मैं अगर किसी चीज़ को ईमानदारी से कर रही हूँ वो दूसरे के मन में पहुँचेगा। सत्य के स्वर को सत्य सुनता है, झूठ के स्वर को झूठ सुनता है। अंधेरे पाप का धन हमेशा फ्रॉड वाली जगह पे जाएगा, इतना लिख के रख लेना। बड़े बड़े खरबपति हैं, लेकिन अगर वो धन ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है, अच्छी जगह खर्च होगा ही नहीं, वो गड़बड़ जगह खर्च होगा। ईमानदारी से कमाया हुआ है तो ही अच्छी जगह खर्च होगा, नहीं तो अंधेरा अंधेरे की सुनता है, झूठ झूठ की सुनता है और सत्य सत्य की सुनता है। सत्य ही सत्य की सुनता है। ईमानदार व्यक्ति को ही ईमानदार व्यक्ति की भाषा समझ में आती है, पाप को पाप की भाषा समझ में आती है और धर्म को धर्म की भाषा समझ में आती है। इसलिए मैं जैसी हूँ मेरे पास वैसे लोग आएंगे, आप जैसे हैं आपसे वैसे लोग मिलेंगे। तो अगर ऐसा कभी लगता हो आपको कि जो ये काकभूषुंडी जी ने कहा कि पर उपकार वचन मन काया, मेरे मन वचन कर्म में एक जैसा नहीं हो रहा है, तो दुनिया को मांझने मत लगना, खुद को मांझने में लगना। दुनिया को सुधारने में नहीं लगना, खुद को सुधारने में लगना। अगर मैं दुनिया को मांझने में, दुनिया को सुधारने में लगूंगी तो फिर नहीं होगा। योजनाओं का क्या है, वो तो बनाते रहते, आज बनती है रेत में बनाए हुए घर की तरह है, फिर वो ढहती रहती हैं। वही होगा जो परमात्मा की मर्जी है। आज सुबह सुबह हम गौशाला पर बैठे थे, हमारी मैया किरण मोदी जी भी थी जो अभी
आपके वृंदावन की कथा की यजमान थी और नैमिषारण्य के कथा की यजमान भी हैं हमारे भैया सुरगान मोदी जी और मैया किरण मोदी जी। तो और पंजाब वाले अम्मा बाबू जी भी थे। तो हम लोग ऐसे बैठ के योजना बना रहे थे कि यहाँ पे ऐसे गैयाओं के लिए 5 मंजिल का रैंप बना देंगे, यहाँ पे गैयाओं को जगह खरीद कर यहाँ पे गैयाओं को खोल कर उनको धूप वूप लेने के लिए जगह बना देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे वो कर देंगे। योजनाएं बनाने में क्या जाता है, होना। अभी एक चुटकुला था, एक आदमी ने कहा, भाई साहब मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना खर्चा लगेगा? बोले कुछ भी नहीं। क्यों? अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कुछ खर्चा नहीं लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं, सोचने में थोड़ी खर्चा लगता है, सोचने में कोई खर्चा नहीं लगता। ऐसे ही हम तो सुबह बैठे बैठे पूरी योजना बना डाले कि 5 मंजिल का ऐसा बनाएंगे, यहाँ से गैया चढ़ेंगी और ये जो छत पड़ रही है यहाँ से ऐसे नंदी रहेंगे, यहाँ पे 3 पैर वाली गैया रहेंगी, ये वाली जगह खरीद करके यहाँ पे गैयाओं के घूमने का बनाए। तो योजना बनाने में थोड़ी पैसा लगता है, योजना बनाने में कुछ भी नहीं लगता। पर मन वचन काया, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बात परमात्मा बुलवाते हैं या कोई ख्याल संत के मन में आता है या भक्त के मन में आता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस वो मेरे लिए परमात्मा का आदेश है। और अगर ये आदेश मैं अपने जीवन में लागू कर सकती हूँ तभी मैं इसे दूसरे से कहूँगी, अन्यथा इसे दूसरे से नहीं कहूँगी। पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाय सहज खग राया। संत सुभाय सहज खग राया, संत का स्वभाव सहज होता है, माने कपट नहीं होता। जिसकी वाणी में कपट हो, जिसके आचरण में कपट हो, जैसे आप पहचान लेते हो ना कि ये प्रेम कर रहा है या चापलूसी कर रहा है, ऐसे ही आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये सहज है, निष्कपट है, ये भोलेपन से भरा हुआ है, या ये दिखावा पाखंड कर रहा है। पाखंड कर रहा है तो ये संत नहीं है, और अगर ये सहज सचमुच में सहज है तो ये संत है। तो भगवान तो पहचान लेते हैं, हमारे पास तो ऐसी आँख नहीं है कि हम पहचान पाए, तो कई बार हमसे तो भूल हो जाती, पर भगवान तो पहचान लेते हैं कि ये सच्चा है या नहीं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, संत कौन है? पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाय सहज खग राया। वो संत है बट विकार जित अनग अकामा, अगन अकिंचन सुचि सुख धामा। ना भगवान कहते नारद वो संत है, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परसु बचन कबहू नहीं बोलही। भरत मेरा भैया भरत वो संत है, गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। वो संत है। तो संत कौन है? प्रथम भगति संतन कर संगा। तो कौन संत का साथ कर सकता है, कौन संत के साथ नहीं रह सकता है। और संतत्व की कृपा के प्रतीक के रूप में भरत, प्रहलाद और नाभादास जी। और आज हमारा जो चतुर्थ दिवस नवधा भक्ति का रहा, उसमें संत कौन है। अब तुम संतों में खोट निकालने मत बैठ जाना कि वो संत में ये खोट है, वो महात्मा में ये खोट है, उसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। ये इसलिए नहीं बताया गया है कि दुनिया जहान के महात्माओं में तुम बीनने बैठ जाओ कि क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। ये इसलिए बताया गया है कि तुम अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ गए हो कि मैं संत का संग करता हूँ या मैं खुद साधु होना चाहता हूँ, तो जब खुद साधु होना चाहते हो, इस मार्ग पर आगे बढ़ गए हो, तो ये वाला प्रवचन आपके काम का है। संत का संग करना एक बात है और स्वयं साधु होना दूसरी बात है। तो कभी तुम्हारी आत्मा इतनी बलवान हो जाए कि तुम खुद कह सको कि मैं साधु होऊंगा। अभी तो तुम चिल्लाते नहीं 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 मैं कहाँ साधु महाराज। जब तुम्हारी आत्मा इतनी बलवान हो कि मैं साधु हूँ और मैं साधु होना चाहता हूँ, तब ये प्रवचन तुम्हारे लिए बहुत काम का है। तब ये रामायण की चौपाई जो भगवान राम ने भरत को कही,
जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कही, जो नारायण प्रभु ने नारद जी को कही, ये बड़े काम की हैं तुम्हारे लिए।